जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अक़लियत के लोग हैं, उनका जनसंहार करने का अब ये नारा दिया जा रहा है धर्म के नाम पर। प्रधानमंत्री की बोली नहीं निकलती है तो ज़रूरत क्या है तो फिर बातचीत करने की, जब आप मान लीजिए कि तय कर चुके हैं कि हम लड़ेंगे ही इतना पर। तो इसलिए जो कह रहे हैं उसी से ये ध्वनि निकल रही है कि आप नहीं चाहते हैं। अब कोई अखाड़ा की तो बात है नहीं, पहलवान तो आपके पास पहले भी थे। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं, लेकिन देखिए इस चुनाव में एक बार फिर से राजद और कांग्रेस क्या एक दूसरे के आमने सामने है। ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो 7 सीटों से नीचे चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं जताती। अब देखना होगा कि राजद की तरफ से क्या जो है बन पाता है, क्या स्टैंड क्लियर हो पाता है। हम जुड़ेंगे हमारे साथ, देखिए राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अनुभवी नेता, वरिष्ठ नेता है शिवानंद तिवारी। क्या लगता है सर, राजद और कांग्रेस एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने होगी? क्योंकि विधान परिषद चुनाव के लिए राजद की तरफ से कल एक बयान जारी किया, ये कहा गया कि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो सब सीट बांट दे। कोई पहलवान है, कांग्रेस ने पलटवार किया, पहलवान है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। नहीं, इस सब का कोई बहुत मतलब नहीं है। देखिए ये बात तो सत्य है कि पिछला जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ 2 क्षेत्रों में, उस समय थोड़ा सा तल्खी जो है दोनों के बीच में आ गई थी। लेकिन हम लोगों ने पहले अनुरोध किया था कि भाई दोनों सीट पर हम लोगों को लड़ने दीजिए, और हम लोग लड़े। लेकिन उस समय क्या क्या नहीं कहा गया, नतीजा जो निकला वो भी सबके सामने है। कांग्रेस का जो आधार है, जिसके बारे में काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा था, वो तो जितना वोट आया उसी से जो है साबित हो गया क्या है स्थिति। उसके बाद जो है थोड़ा ठंडा था संबंध। अब इधर जब चुनाव हो गया, चुनाव के बाद जो है चुनाव का नतीजा जो है लगभग निकल गया, जो पंचायत और नगर निकाय का चुनाव है उसी के आधार पर जो है ये काउंसिल का चुनाव होने वाला है, जिसके लिए अभी तक तारीख की घोषणा भी नहीं हुई है। इसकी कार्रवाई हम लोगों ने शुरू किया। अब तेजस्वी को ये सब करना था, तेजस्वी को बाहर भी जाना था और भी झंझट था, इसको लेकर के कार्रवाई जो है शुरू हुई। अब हमको इस बात की जानकारी नहीं है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने तेजस्वी से इस मुतल्लिक पहले बात किया था नहीं किया था, इसकी जानकारी हमको नहीं। लेकिन मीडिया में ये बात सामने आ रही थी कि राजद जो है इस सिलसिले में काम शुरू कर चुका है, तो हमको नहीं जानकारी है। इस बीच में लेफ्ट के साथ हमारी बातचीत हो गई थी। ये तय हो गया था लेफ्ट के साथ बातचीत में कि सीपीआई एक सीट पर लड़ेगी और बाकी सीट पर हम लड़ेंगे, और हर जगह जो है लेफ्ट के लोग हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। अब कांग्रेस ने इस ढंग से व्यवहार किया जिससे लगा कि कांग्रेस जो है इस चुनाव में हम लोगों के साथ रिश्ता के बारे में सोच रही है, क्या कर रही है। आज हमने देखा मदन मोहन झा जी का बयान आया है कि नहीं, हम लोग जो है बातचीत करेंगे, 1 दिन 2 दिन में बातचीत जो है शुरू होने वाली है। हमको नहीं जानकारी है इस बारे में कि उनकी बातचीत जो है जो शुरू होने वाली है वो किनसे वो बातचीत कर रहे हैं, हम नहीं जानते हैं। हो सकता है जगदानंद सिंह हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनसे उनकी बातचीत होगी, और बातचीत होगी तो जगता बाबू जो है वो लालू जी से बात करके, तेजस्वी से बात करके इस मामले में जो होगा फैसला करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने मन बना लिया है सर। कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह कल कह रहे थे कि 7 सीट पे हम लड़ने की इच्छा जताते हैं, उससे नीचे हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। देखें ना, इसके बाद तो ज़रूरत क्या है तो फिर बातचीत करने की, जब आप मान लीजिए कि तय कर चुके हैं कि हम लड़ेंगे ही इतना पर, तो बातचीत आखिर होती है किस लिए? बातचीत का मकसद यही न है कि दोनों के बीच आपसी सहमति से सीटों की संख्या भी तय हो, कौन कौन सीट कौन लड़ेगा ये भी तय हो। तो जब आप तय कर चुके हैं कि हम इतना सीट पर लड़ेंगे और अमुक अमुक जगह लड़ेंगे, तो फिर बातचीत का कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए जो कह रहे हैं उसी से ये ध्वनि निकल रही है कि आप नहीं चाहते हैं। बातचीत के पहले ही आप अपना रुख स्पष्ट करते रहें कि ये होगा तो हम नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो ये
जो है हमको नहीं लगता है कि कोई कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक मेरे पास पहलवान है वैसे लड़ने के लिए। अब कोई अखाड़ा की तो बात है नहीं, पहलवान तो आपके पास पहले भी थे। पहलवान का एक सवाल है जिसका बहुत कंफ्यूजन है। उपचुनाव में सर देखा गया था कि जो स्थितियां बनी थी उसमें जेडीयू और बीजेपी से सबसे ज़्यादा प्रहार किसी ने आप लोगों पे किया था तो वो कांग्रेस था। बिहार में एक बार फिर से क्या स्थितियां वही बनेंगी? क्या बिहार में कांग्रेस के साथ आप लोगों का गठबंधन है या नहीं? देखिए, ये गलत बात है जो आप कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस पर प्रहार किया था। ये सब कुछ नहीं है। इस तरह कांग्रेस ने आप पे किया था, आपने नहीं किया था। नहीं, उससे उसका कोई हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह की बातचीत होती रहती है। कभी कभी कोई ऐसा मौका होता है कि तलखी आ जाती है और उस तलखी में, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, दोनों का मकसद एक है कि ये जो कट्टरवाद हावी हो रहा है, जिस ढंग से मैंने लोकतांत्रिक मूल्यों का और संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है, जिस तरह से खुलेआम जो है मैंने जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, अक़लियत के लोग हैं, उनका जनसंहार करने का मैंने नारा दिया जा रहा है धर्म के नाम पर, और प्रधानमंत्री की बोली नहीं निकलती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बोली नहीं निकलती है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वहाँ धर्म संसद के को लेकर के सवाल जब पूछा गया वहाँ के मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, उन्होंने कह दिया कि हमको इससे मतलब नहीं है, ये तो उन लोगों से पूछिए। भाई, राज आप चला रहे हैं और आपके राज में इस तरह की बात हो रही है, और अब देखिए कि आप उस पर कह रहे हैं कि साहब ये हमारा मामला नहीं है, ये तो देश का मामला है। भाई, ये पार्टी और संगठन के देश को आप किस मैंने तोड़ना चाहते हैं कि बनाना चाहते हैं, एक ये सवाल उठता है। तो इसलिए इस मामले में कांग्रेस पार्टी का और हमारा जो है स्टैंड एक है, और ये एक बड़ा मुद्दा है, ये राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र के एकता को, अखंडता को बचाने का मुद्दा है। ये लोग देश को आग में झोंकना चाहते हैं, ये लोग देश में मैंने गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हम देश को बचाने के लिए एक सच्चे राष्ट्रभक्त के तौर पर ये जो राष्ट्र विरोधी काम हो रहा है, देश विरोधी काम हो रहा है, उसको कांग्रेस पार्टी और हम लोग मिल करके रोकना चाहते हैं। इसलिए वो बड़ा सवाल है। इसलिए ये जो है छोटा मोटा जो मान लीजिए मतभेद हो जाता है, कुछ झंझट हो जाता है, तलखी आ जाता है, इसका मैंने बहुत महत्व नहीं है। आने वाले समय में बैठ के तय हो जाना है आपकी और कांग्रेस। अब देखिए ना, बात करेंगे लोग, हम नहीं जानते हैं, हम चूँकि इस बातचीत में शामिल नहीं हैं इसलिए हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने नाउमीदी क्यों रखे जाए, बातचीत तय हो जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस और राजद बैठकर ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, और जो स्थितियां उपचुनाव में बनी थी वैसे इस बार नहीं होगा। एकजुटता के साथ महागठबंधन इस बार चुनाव लड़ेगा। और फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।